ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। 10 दिन की दी गई मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। ईरान का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अरागची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। बरादर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अरागची के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत की तारीफ। और सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा तस्लीम कर लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पोल कायम। विफाक 129 अरब रुपए के अलावा भी रकम फराहम करेगा। सूबे 40 से 50 अरब रुपए हिस्सा डालेंगे। मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ ट्रंप का रोज नया पैंतरा। ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। 10 दिन की दी गई मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो इसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर की गीदड़ भभकी। कहा नेटो बहुत कमजोर और ज्यादातर नाकाबिले एतमाद शराकतदार बन चुका। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हालतें जंग में हैं, सफारती अमल मुतासर नहीं होगा। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी वॉशिंगटन में गिरफ्तार। सुपर पावर की ईरान के हाथों बड़ी जिल्लत। तेहरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। तस्वीर जारी। 24 घंटों के दौरान 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वॉशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी फायरिंग की जद में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हुदूद में गिराया गया। A-10 खलीज फारिस में तबाह हुआ। KC-135 तैयारे को इस्राएली हुदूद में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइलों की नई लहर दाग दी। अहम सनती और फौजी मराकज निशाना। आबनाए हुर्मुज में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान का टारगेट। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। पासदाराने इनकलाब की रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमलों की तरदीद। मिनाब में स्कूल पर बमबारी में शहीद बच्ची के वालिद ने हथियार उठा लिए। अमरीकी तैयारे मार गिराने पर ईरान में जश्न। तेहरान में कार रैली। परचम उठाए शहरियों की शिरकत। अमरीका अपने जानी और माली नुकसानात का एतराफ करने पर मजबूर। जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक और 365 जख्मी हो चुके। आर्मी के 247, बहरिया के 63 और फजाइया के 36 एहलकार शामिल। हाल ही में मशरिक वुस्ता पहुंचने वाले मैरीन्स के 19 एहलकार भी जेर इलाज। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। जंग के दौरान भी ईरान का बड़ापन। इंसानी बुनियादों पर आबनाए हुर्मुज से सामान की तरसील की इजाजत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी जरूरत की अशिया ले जाने वाले जहाजों को इजाजतनामे जारी कर दिए गए। ईरानी बंदरगाहों और बुहेराए ओमान में मौजूद कंटेनर्स को आमदरफ्त की इजाजत होगी। पाक चीन 5 निकाती रोड मैप में आबनाए हुर्मुज को खोलने की बात शामिल थी। अमरीका और इसराइल खित्ते को एटमी हादसे से दो चार करने पर तुल गए। ईरान के बोशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराज में बमबारी से मुताद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। सुबह ख्वाजिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। सेहूनी फौज के जनूबी लबनान में भी हमले। 3 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल के शहर किरियात शमूना पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए कम। नई कीमत 458 रुपए से कम होकर 378 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। काबीना अरकान की तनख्वाहें और मराद 6 माह के लिए बंद करने का ऐलान। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए खर्च करके कयामत खेज तूफान को रोके रखा। 3 हफ्ते में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। रिलीफ के जामे पैकेज का ऐलान मुशावरत के बाद किया गया।
पेट्रोल 80 रुपए सस्ता होकर भी महंगा, अवाम ने रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। कहा पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, इकदाम से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आग लगा दी। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में चिकन 630, पेशावर में 780 रुपए किलो हो गया। अंडों के दाम भी बढ़ गए। फल 30% महंगे हो गए। वजीर आजम ने मुल्क में तेल की किल्लत पैदा नहीं होने दी, ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। वफाकी वजीर इत्तलात अतात आर्डर की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोलियम कीमतों पर सियासत करने वाले अपने गिरेबान में झांके। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। अगर एहतजाज करना है तो जंग शुरू करने वालों के खिलाफ किया जाए, बेहतरी की तजावीज दें, खैर मकदम करेंगे। राना सना की पेशकश। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि इन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों की माली मदद की जाए तो भरपूर मदद करेंगे। हमने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा जंग के मुआशी असरात की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। पीपी चेयरमैन की मज़ार पर हाजिरी। फातेह खानी। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का आगाज। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर अप्लाई किया जा सकेगा। 2000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म, ट्रांसफर फीस भी माफ। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों पर सफर मुफ्त। 25 एकड़ अराजी के मालिकान को 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए लीटर सब्सिडी देने का फैसला। काश्तकार पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके हकूक के तहफ्फुज के लिए साथ खड़ी रहूंगी। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। तवानाई बचत प्लान। वफाक का चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। मार्केट सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने पर गौर। मुल्क भर में 1 से 2 माह के लिए दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज। आइंदा हफ्ते अहम फैसले किए जाने का इम्कान। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी डेटा मांग लिया गया। तिजारती तंजीमों से भी राबते। बलूचिस्तान में पीर से दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा ग्रीन और पिंक बसों में सफर फ्री होगा। तमाम किसानों को सब्सिडी देंगे। 12.5 एकड़ तक रकबे वालों को रिलीफ मिलेगा। बलूचिस्तान काबीना का 2 माह की तनख्वाहें ना लेने का फैसला। मुल्की सरहदों का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक नेवी में नए जंगी बहरी जहाज की शमूलियत। तुर्की में तैयार मलजिम क्लास कारवेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। मुआरका हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। किसी भी जारिहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का 2 टुक पैगाम। सदर मुमलिकात और वजीर आजम की जदीद जंगी जहाज की शमूलियत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती डिपॉजिट्स पर गुमराहकुन तबसरा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मिच्योर होने वाले डिपॉजिट्स की वापसी मामूल की कार्रवाई। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। शिमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 8 हलाक खारिज की शनाख्त। 2 दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 अप्रैल को दत्ता खेल में कामयाब ऑपरेशन करके आम दुश्मनों को ठिकाने लगाया था। कराची में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कत्ल की धमकी। चेंबर में मौसूल होने वाले लिफाफे से 9 mm की गोली बरामद। थाना आराम बाग में मुकदमा दर्ज। सेशन जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत तैनाती के दौरान कलदम तंजीमों के कारिंदों को सजाए मौत सुना चुके हैं।
इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। मानसहरा के नदी नालों में तुग़यानी, वादी कागान और सरन में कई राबता सड़कें बंद। लंडी कोतल में पाक अगवान शाहरा पर कार रैली में बह गई, 3 अफराद जाम बहक। डेरा इस्माइल खान में शदीद बारिश के बायस इमारत गिर गई, मलबे तले दबकर 8 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग, 17 मकान मुतासर। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और तगड़ा मुकाबला। रावलपिंडीज की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। रावलपिंडीज के फास्ट बॉलर नसीम शाह साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार, डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। आज मैच नहीं खेल रहे। रावलपिंडीज को पहली फतह की तलाश। और पाकिस्तान के आसिम खान ने वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप एशियन क्वालिफायर्स टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मेजबान हांगकांग के खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दी। फातह खिलाड़ी को वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट मिल गया। पाकिस्तान की महानूर अली इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में मलाइशियन हरीफ को शिकस्त दी।